बीटर करके काम करता हूँ। वैसे एटोमी में हम लोगों ने हीमोहिम के समान जो एक प्रोडक्ट है ना, वो मास्टर प्रोडक्ट है। उसके सिवाय दूसरा प्रोडक्ट ही इस दुनिया के अंदर में नहीं है। मैं बात करूं कि 7 अजूबे की बात करते हैं हम लोग, तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है जो आपके शरीर के हर चीज़ पे काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो यानी ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन बींग को जो 10,000 बीमारी होती है, उनमें से 70% जो बीमारी होती है वो रक्त के विकारों के कारण होती है, हमारे ब्लड के कारण हो जाती है। तो हमारे ब्लड में कोई वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, एनी इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण हम बीमार गिरते। और 70% बीमारियां जब हमारे ब्लड के कारण होती है, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है हीमोहिम, तो हमको रोग मुक्त करता है। अब इसके लिए 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 भी खर्चा करने पड़े तो मेरे को नहीं लगता हमारे शरीर के आगे 10-20 हज़ार रुपये मायने रखते। क्योंकि अगर हमारे शरीर का ख्याल अगर हीमोहिम रख रहा है और हम उसमें हमारा शरीर निरोगी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लाखों रुपए हम बचा सकते। तो आज हम देखने वाले एक टेस्टिमोनी जिसका रोग का नाम है थैलेसीमिया। यह एक प्रकार का बात करें तो ब्लड का ही डिजीज होता है और पूर्वजों से हमको एज ए संपत्ति के तौर पर मिला हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है थैलेसीमिया ये देखते और फिर बाद में टेस्टिमोनी देखते। तो सबसे पहले थैलेसीमिया क्या है ये देखते। यह एक मानव रोग में खून का विकार है। मैंने आपको पहले बताया ब्लड डिजीज होते हैं बहुत सारे, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो होता है और ये ऑक्सीजन ही हमको शरीर को अंदर से ऑक्सीजन देता है। तो अगर ये ऑक्सीजन आपके शरीर में अच्छा रहा ना, तो आपको अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट भी हो तो भी ऊपर से बाहर से आपको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं करेंगे। एक टेस्टिमोनी है कल की मेरी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब उनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी उनको बाहर से ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह बच्चों में माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। मैंने आपको पहले बताया पीढ़ीजात मिलने वाला रोग है। जैसे वंश परंपरा से हमको संपत्ति मिलती है, वैसे रोग भी हमको संपत्ति में मिलते हैं। तो हम संपत्ति लेने के लिए झगड़ते, बहुत सारे कोर्ट केसेस कर देते, लेकिन रोगों के लिए नहीं झगड़ते ना, क्योंकि रोग तो अपने आप ही आ जाते हैं हम में। हमारे जो माता पिता के रोग है, हमारे जो माता पिता में जो अनुवांशिक रोग होते हैं, वो हम में डेफिनेटली आना है और आते ही है। यह रोग होने के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार के डिसऑर्डर के कारण एनीमिया भी हो सकता है। बहुत से लोग एनीमिया के शिकार होते हैं और एनीमिया एक लेवल से नीचे चले जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है। इसीलिए जिनको भी एनीमिया है उन्होंने भी तुरंत हीमोहिम चालू करना चाहिए, साथ ही साथ पोमोग्रेनेट ब्यूटी भी चालू करना चाहिए, ताकि उनका हीमोग्लोबिन का लेवल जो नॉर्मल लेवल चाहिए 11, 12, 13 का फीमेल के अंदर में, उस लेवल पे पहुंच पाए। अगर आपके माता पिता दोनों ही थैलेसीमिया से ग्रसित है तो आपको गंभीर रूप का थैलेसीमिया होने की आशंकाएं हो सकता है। थैलेसीमिया एशिया में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, अफ्रीका में देखा जाता है और ग्रीस एंड टर्की, इन कंट्रियों में थैलेसीमिया के पेशेंट्स देखे जाते हैं। थैलेसीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप किसी ने सिर्फ कुछ बताया आपको उसको थैलेसीमिया है करके आप हीमोहिम मत बताइए उसको, पहले उसको जान लीजिए कि थैलेसीमिया किस टाइप का है उसका। तो होता है एक होता है बेल्टा थैलेसीमिया, दूसरा होता है अल्फा थैलेसीमिया, तीसरा होता है माइनर थैलेसीमिया। इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। डॉक्टर आपको जब भी थैलेसीमिया की टेस्ट होती है तो डॉक्टर आपका ब्लड का सैंपल निकालता है और लैब में भेजता है और एनीमिया और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की टेस्ट करने के लिए लैब में बोला जाता है। अगर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप होता है, एक डिसाइडेड शेप होता है हर किसी का, ठीक है ना। तो हमारा नाक जैसा आंख, इन सबका शेप फिक्स है ना, वैसे ही आरबीसी का भी एक शेप होता है। वो शेप अगर एबनॉर्मल है तो साइन कहलाता है कि आपको थैलेसीमिया है। अब थैलेसीमिया के अगर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी है थैलेसीमिया के लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है और हो सकता है कभी कभी इससे कुछ और भी चेंजेस हमारे बॉडी में हो सकते हैं। पहला होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, यानी हमको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कितना पैसा खर्चा होता है ये आप गूगल करके देख लो, लाखों रुपए लगते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर में। मेडिसिन एंड सप्लीमेंट, ये महत्वपूर्ण है। मेडिसिन और सप्लीमेंट लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये कम खर्चे में हो सकता है, लेकिन उतना भी कम खर्चा नहीं बोल सकते, 10-15 हज़ार रुपए इसके पीछे भी लगना ही है। उसके बाद होता है पॉसिबल सर्जरी टू रिमूव द स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर। हमारे शरीर के अंदर के दो मुख्य अंग, एक स्प्लीन और एक गॉल ब्लैडर, इनको रिमूव कर देने से भी इस समस्या में निदान मिल सकता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। लेकिन स्प्लीन या गॉल ब्लैडर या बार बार खून चढ़ाना, इसके कारण और चेंजेस हमारे शरीर के अंदर में आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब प्रेगनेंसी होती है, कोई लेडीज को अगर थैलेसीमिया अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें भी कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक होता है फर्टिलिटी के डिफिकल्टीज उसको आ सकती है, दूसरा होता है प्रीबेटल टेस्टिंग होती है 11वें और 16वें वीक में। जब भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो हर 11वें, जो पहला 11वां वीक आता है, हफ्ता आता है और 16वां हफ्ता होता है, उसके अंदर में प्रीबेटल टेस्ट होती है। हायर रिस्क ऑफ इंफेक्शन का बहुत ज्यादा हायर रिस्क हो जाता है। गर्भवती मधुमेह, यानी गर्भावस्था में मधुमेह के लक्षण आ सकते हैं। लो थायराइड की समस्या हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इंक्रीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेनी टाइम्स, यानी बहुत बार गर्भावस्था में आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। और लो बोन डेंसिटी, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी एक फेसबुक पे आई हुई है, तो मैं छोटा सा आपको फेसबुक का एक मैंने स्क्रीनशॉट इस पर लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा फेसबुक की टेस्टिमोनी। साथ ही साथ उस माँ के फोटो भी है, ठीक है। तो ये थैलेसीमिया से पीड़ित ये महिला थी, ऑलरेडी इसके 3 बच्चे थे और चौथा बच्चे के लिए ये प्रिपेयर हो गई थी। चौथा बच्चा इसको होने वाला था, प्रेग्नेंट ऑलरेडी थी ये, और चौथे बच्चे की माँ ये बनने वाली थी। इसको वंश परंपरागत यानी इसके माता पिता से इसको थैलेसीमिया मिला हुआ था। थैलेसीमिया इसको बीमारी थी और माइनर इसको एनीमिया के भी लक्षण थे। एक एनीमिया का जो प्रॉब्लम मैंने आपको बोला थैलेसीमिया में होता है, तो इसको माइनर एनीमिया भी था। पास्ट में यानी अतीत में उसका चेहरा हमेशा पीला गिर जाता था। ऊर्जा की उसके अंदर जो ऊर्जा होती थी, हर एक के शरीर में एक ऊर्जा होती है, उसकी कमी थी और हमेशा उसको चक्कर भी आती थी। और गर्भवती जब भी होती थी तब ये समस्या और बढ़ जाती थी उसकी, और ये प्रॉब्लम थैलेसीमिया वालों को होते हैं, ठीक है। तो ये जब भी गर्भवती होती थी, ऑलरेडी 3 बार गर्भवती हो चुकी थी, चौथी बार भी गर्भवती हो चुकी थी अभी वो, 3 बार गर्भवती होकर 3 बच्चे उसको ऑलरेडी थे। चौथे बच्चे की वो गर्भवती हो गई थी, चौथा बच्चा उसको होने वाला था, तो वो सेम सिम्टम्स उसको फिर से दिख रहे थे। इस महिला ने जब चौथे बच्चे को जन्म दिया, उसके पहले से वो एटोमी को जानती थी, क्योंकि उसने बहुत सारी थैलेसीमिया के ऊपर में स्टडी की थी और इंटरनेट के ऊपर में खोज रही थी। तब उसको एटोमी के बारे में पता चला और एटोमी का हीमोहिम थैलेसीमिया पे काम कर सकता है, ऐसी उसको जानकारी मिली। बहुत सारी जानकारी उसने अपने दिमाग में या इकट्ठा करके अपने लैपटॉप में बोलो या अपने मोबाइल में बोलो, कहीं ना कहीं सेव करके रखी, ठीक है। उसने अपने चौथे बच्चे को स्तनपान कराने का फैसला लिया, क्योंकि इसके पहले के जितने भी 3 बच्चे जो उसको हुए थे उनको स्तनपान कराने में असमर्थ थी, यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई थी। तो जब उसने हीमोहिम की जानकारी पढ़ी, एटोमी की जानकारी पढ़ी और थैलेसीमिया से ऑलरेडी ग्रसित थी, तो उसने सोचा मैं अपने चौथे बच्चे को मेरा खुद का ब्रेस्ट फीडिंग, मां का दूध पिलाऊंगी, और ये उसने ठान लिया था। और प्रसूति के बाद हीमोहिम लेने का उसने फैसला किया। अब वह सोचती थी हीमोहिम उसके लिए बहुत जरूरी है, और हकीकत में वह अपने 3 बच्चे और न्यूली बॉर्न बेबी को सेहत अच्छी रखने के लिए भी उसको हीमोहिम लेना जरूरी है, ताकि उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती थी। दूसरा कारण उसका यह भी था, उसको हर महीने थैलेसीमिया के कारण हॉस्पिटल में आना जाना लगा हुआ रहता था। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं ना, वैसा उसका हर महीने हॉस्पिटल में आना जाना लगा ही हुआ था उसके थैलेसीमिया के कारण, ठीक है। अब उसकी प्रेगनेंसी हो गई। चौथे बच्चे को जन्म देने के बाद 12 दिन बाद उसने रोज हीमोहिम का 1 सैचेट अर्ली मॉर्निंग और 1 सैचेट इवनिंग को लेना चालू कर दिया। उसने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि मुझे हीमोहिम लेना ही है और मेरे बच्चे को मुझे मेरा दूध पिलाना है, ये उसने डिसाइड कर ली थी। तो जब तक वो प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी उसकी हुई नहीं, जब तक गर्भ बाहर नहीं आया उसका, तब तक उसने हीमोहिम नहीं लिया। जैसा ही गर्भ बाहर आ गया, उसके 12वें दिन के बाद, 13वें दिन से या मान लो आप 12वें दिन से उसने हीमोहिम लेना चालू करी। सुबेरे एक हीमोहिम का पाउच लेती थी, शाम को एक हीमोहिम का पाउच लेती थी, और साथ ही साथ उसने यह भी डिसाइड किया था कि वो और कोई दवा नहीं लूंगी। मेरे ख्याल से कैल्शियम, मिनरल्स, इस तरह के टैबलेट्स बाद में लोग डॉक्टर लिख के देते हैं गर्भवती महिला को, तो उसने कोई भी टैबलेट, कोई भी दूसरी दवा लेना सोचा ही नहीं, मैं लूंगी करके उसने ठान लिया था। मैं कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब दवा लूंगी नहीं, मैं सिर्फ हीमोहिम ही लूंगी। और उसका यह विश्वास था और यह सोचना भी था कि हीमोहिम एक सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, यह एक दवा है जो पूरे बॉडी को हील करता है। इतना रिसर्च उसने हीमोहिम के ऊपर कर ली थी। आप सोचो, एक प्रेग्नेंट वुमेन ने बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म देने के बाद में उसके शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आता है। आप समझ सकते हैं, हमारे घर में जब भी हम कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, आप देखते होंगे उसके किस तरह से देखभाल की जाती है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी होने के बाद भी 6 महीने और देखभाल की जाती है उसकी, ठीक है ना। आपने सोचा होगा, देखा होगा, वो डिंग के लड्डू, मोतीचूर, अलग अलग लड्डू, अलग अलग चीज़ें हम लोग खिलाते हैं, हमारे घर में बनते हैं, हमारे पूर्वज जैसा बोलते हैं उस तरह से हम करते। तो इस महिला को जो डॉक्टर ने जो दवा लिख कर दी थी, यानी प्रेगनेंसी की बात की, वो दवा इसने ली ही नहीं और लेने भी वाली नहीं थी, क्योंकि इसको ये दृढ़ विश्वास था, बिना ज्यादा किसी से बात किए, सिर्फ एटॉमी की जानकारी, इसने हीमोहिम की जानकारी इंटरनेट से ली थी। उसके बाद इसको इतना विश्वास हो गया था कि हीमोहिम सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, ये एक दवा है। क्या है? दवा, मेडिसिन। इस लेडीज को लगता था, इस महिला को लगता था, इसीलिए उसने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके जो दवा दी थी वो भी नहीं दी थी। इसने हीमोहिम लेना चालू किया और वो फील करने लगी पहले से ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग। क्योंकि ये फील करने का और एक रीजन था, क्योंकि जब वो जितनी पॉजिटिव थी हीमोहिम को लेके, आप किसी भी चीज को लेके जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ज्यादा इफेक्ट पॉजिटिव आपके ऊपर आएगा। अगर आपके पास हीमोहिम है और आपने बोला कि मैं आज हीमोहिम लेता हूं, देखता हूं क्या फर्क मेरे को गिर रहा है, और आपने सोचा यार कुछ भी तो फर्क नहीं गिर रहा, तो आपको इंपैक्ट वैसा आएगा आपके मन से, दिल से। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि ये मैंने हीमोहिम लिया, मैं आज ठीक होने वाला हूं, तो आप फर्क देखिएगा, आपको उसी दिन फर्क मिलेगा। लेकिन हीमोहिम तो आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हीमोहिम तो वैसा भी काम करेगा, लेकिन एज ए पॉजिटिव थिंकर 2 एनर्जी काम करती है। हीमोहिम एक एनर्जी है, आपके शरीर के, आपके पॉजिटिव थिंकिंग की एक एनर्जी है। जब ये दोनों एनर्जी ऐसी प्लस हो जाती है ना, तो ज्यादा अच्छे से काम करती है। निगेटिव एनर्जी आपके शरीर को और खराब करती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर को और अच्छा करती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हीमोहिम लेते हो तो बहुत जल्दी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। वह यह भी बताती, पहले 3 बच्चों को वह उसका दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला पाई थी, क्योंकि उसके ब्रेस्ट में मिल्क ही नहीं बनता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके जो पहले 3 बच्चे हुए थे, उन बच्चों को उसने अपना जो माँ का दूध होता है ना, वो नहीं पिला पाई थी, क्योंकि उसके ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। जब वह चौथे टाइम माँ बनी तो उसने हीमोहिम लेना चालू कर दिया 12वें दिन से, और 1 ईयर अभी तक, जब ये टेस्टिमोनी उसकी बाहर आई तब 1 ईयर 2 मंथ हो गए थे, तब तक उसने अपने बच्चे को अपना खुद का दूध, जो माँ का दूध बोलते, वो पिला चुकी थी। यानी 1 ईयर 2 साल जो महिला ने इसके पहले 3 प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, क्योंकि उसके ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क ही नहीं बनता था, प्रोडक्शन ही नहीं होता था मिल्क का। लेकिन चौथे बच्चे के वक्त 12वें दिन से उसने हीमोहिम लेना चालू किया और उसके ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन होना चालू हो गया, दूध बनना चालू हो गया, और चौथे बच्चे को उसने दूध पिलाना चालू भी कर दी, और अभी तक 1 साल 2 महीने उसने अपने बच्चे को दूध पिला चुकी है। और उसने यह भी बताया, नोटिस किया है ने, कि उसके ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क इंक्रीज हो रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग हीमोहिम। तो हीमोहिम लेने के बाद में उसके ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन
बढ़ गया था, जो था ही नहीं, 0 था पहले, ठीक है, हीमोहिम लेने से वो बढ़ गया। और उसको जो थैलेसीमिया करके जो रोग था उसके अंदर भी उसको इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो गया। तो आप सोचिए, एक अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक बीमारी जो विरासत में हमको मिलती है, जैसी संपत्ति मिलती है वैसी इस बीमारी पे भी हीमोहिम ने काम किया। तो आप सोचिए हीमोहिम क्या है, अजूबा नहीं है तो क्या है। इसके बाद भी आपको अगर हीमोहिम पे विश्वास नहीं हो सकता तो फिर आपके सामने अगर वो सोने की मुर्गी ला के रख दिए और आपको बोला जाए कि मुर्गी सोने के अंडे देती है, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करोगे, आप तो फिर उसको काटोगे और सही में उसके अंदर सोने के अंडे क्या देखने की कोशिश करोगे। तो ये विश्वास करके एक बार, सिर्फ एक बार हीमोहिम ट्राई करो, एक बार। और हीमोहिम ट्राई करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। ऑनलाइन मंगाने का क्या प्रोसेस है, उसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा, कॉल कीजिए, मैं आपको 100% पूरा जो प्रोसीजर है वो समझा दूंगा। साथ ही साथ आपको जो बीमारी है, जो बीमारी से आप ग्रसित है, उसके लिए भी आप मुझे बात कीजिएगा, तो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कितना हीमोहिम लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हीमोहिम के डोजेस कैसे होते हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। कैंसर पेशेंट होंगे, कोई HIV पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, अलग अलग रोगों से आप ग्रसित हो तो भी ये हीमोहिम आपको काम करेगा। स्पेशली तो मैं कैंसर पेशेंट, HIV पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, इनको तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले लीजिए हीमोहिम, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।